आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर के मुकामी खबरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबीलिन, बुखारी व मुस्लिम। दुनिया में ऐसा रहो जैसे कोई मुसाफिर या राह रूह रहता हो। रियासती वज़ीर बराए आबकारी व सयाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ आज मिनी टैंकबंड महबूब नगर के पास मिनी शिल्पारम के तामीरी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा नायब सदर नशीन DCC बैंक वेंकटैया भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मिनी शिल्पारम की जंगी खतूत पर तामीर की जा रही है। इसकी तामीर से ज़िले की आवाम के लिए एक और सियाहती मरकज़ का इजाफा होगा। సేమ్ ఈ బండి మొత్తం మన ఆర్డర్ వస్తుంది వచ్చి ఈ బండు ఆన్ నుంచి అద్భుతంగా వచ్చినట్టు కూడా గ్రీనరీ టోటల్గా కింద శిల్పరామం దీని నీళ్ళని కృష్ణా నీళ్ళు ఇవ్వాలని ప్లాన్ చేస్తుంది బలపురంగా చేయాలి. వేరే ఇక్కడ తీసుకుపోయి దీన్ని కృష్ణా నీళ్ళతో నింపాలని ప్లాన్. కృష్ణాతో నీళ్ళతో నింపితే మనం కూడా స్నానం చేయాలి. बार एसोसिएशन महबूब नगर के इंतखाबात अमल में लाए गए, जिसमें बहसत सदर हनुमंतो एडवोकेट, नायब सदर की हैसियत से ब्रह्मैया एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से योगेश एडवोकेट, सेक्रेटरी की हैसियत से लक्ष्मा रेड्डी एडवोकेट, खाजिन के तौर पर राजू गौड एडवोकेट और लाइब्रेरी सेक्रेटरी की हैसियत से श्रीनु एडवोकेट का इंतखाब अमल में आया, जबकि 10 रुकनी आमिला का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाया गया। वकीला ने नौमुंतखब कमेटी के ओहदेदारों की गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। మరి ఈనాడు ఎలక్షన్లో ప్రెసిడెంట్ కాంటెస్ట్ చేసిన మరి 52 ఓట్లతో అత్యధిక మెజార్టీతో గెలవడం జరిగింది. ఇది అందరి సహకారంతో గెలవడం జరిగింది. మరి అందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం. మరి ఇక ముందు అడ్వకేట్ సేవా కార్యక్రమాలన్నీ నిర్వహిస్తామని చెప్పి వాళ్ళకి ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటామని చెప్పి సభాముఖంగా చెప్తున్నాను. నేను ఈ బార్ అసోసియేషన్ ఎన్నికల్లో వైస్ ప్రెసిడెంట్గా కంటెస్ట్ చేసి 220 మెజారిటీ ఓట్లతోనే నేను గెలవటం జరిగింది. నాకు ఓట్లేసి గెలిపించినటువంటి మా న్యాయవాద మిత్రులకు అందరికీ కూడా, సీనియర్లకు, నా యొక్క మిత్రులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరు నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా మున్ముందు కూడా మీ అందరి సహకారంతోన మన న్యాయవాదుల యొక్క వెల్ఫేర్ కొరకు నేను పనిచేస్తానని కూడా సభాముఖంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. జనరల్ సెక్రటరీగా బార్ అసోసియేషన్ మహబూబ్నగర్ నుంచి కాంటెస్ట్ చేయడం జరిగింది. 48 ఓట్లతో నా బార్ అసోసియేషన్ ఎలక్షన్లో నన్ను గెలుపొందించారు. బార్ అసోసియేషన్ మెంబర్లందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను.
मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर महबूब नगर मुस्तकर के मस्जिद हन्नान में मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा व दानिश्वरों ने SIO की ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा एक इजलास का इनेक़ाद अमल में आया। इस इजलास की सदारत क़यामुद्दीन ज़ोनल सेक्रेटरी SIO तेलंगाना ने की और इस मौके पर मुस्लिम है तो दावत दें की उन्वान पर मुख्तलिफ उलमा ने अपने ख़यालात का इजहार किया, जिसमें काबिल ज़िक्र मौलाना नईम कौसर रशादी, मौलाना अब्दुल नासिर मुज़ाहिरी, मौलाना अब्दुल कवी हुसामी, हामिद रईस, शुजात अली, सत्तार खान मौजूद थे। मोहतरम हज़रात, बड़ी खुशी की बात है कि आज स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुस्लिम है तो दावत दें इस टॉपिक पर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। अभी मैंने कुरान मजीद की जो आयत तिलावत की है उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दो कि मेरा रास्ता ये है कि मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाऊं। अल्लाह की तरफ बुलाऊं का मतलब अल्लाह का तारुफ कराऊं, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की बड़ाई, इसका मैं इजहार करूं अला बसीरतिन, और पूरी बसीरत के साथ। और सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मेरा भी रास्ता यही है, मेरी इत्तेबा का जो दावा करते हैं, मेरे इत्तेबा करने वाले हैं, उनका रास्ता भी यही है। तो मालूम हुआ कि हमारे मुसलमान का ज़िंदगी का मकसद ये है कि हम जो है खुद दीन पर अमल करते हुए लोगों को दीन की दावत दें, अल्लाह ताला के अहकामात पर खुद अमल करते हुए लोगों को अल्लाह का तारुफ कराएं। अगर ये हम काम करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये हमारे ऊपर जी एक फरीज़ा है, फरीज़े मनसबी है हमारा। अगर हम इस फरीज़े मनसबी से हम कोताही करेंगे तो अल्लाह ताला की पकड़ होगी। कुरान मजीद की आयत है कि या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ पैगाम आप तक पहुंचा दिया गया है वो इंसानों तक पहुंचा दो। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आप रिसालत का हक़ अदा करने वाले नहीं होंगे, और लोगों से हिफाजत का काम हमारा है। SIO महबूब नगर की जानिब से दावती मुहिम का जो आगाज़ किया गया है कि मुस्लिम हो तो दावत दे, ये वक्त की बड़ी ज़रूरत और वक्त का अहम तकाज़ा है। और इस वक्त मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजुर में मुसलमानों में दावती स्पिरिट को पैदा करने के लिए, दीनी बेदारी को पैदा करने के लिए, दीनी शऊर को बेदार करने के लिए इस तरह की मुहिम बड़ी अहम संगमेल होती है। और इस तरह की मुहिम मुसलमानों के अंदर दीनी बेदारी पैदा करने का अहम दरिया होती है। इस वक्त हालात भी ये हैं कि पूरी उम्मत और पूरी मुस्लिम बिरादरी की हिफाजत भी हो। अल्लाह ने कुरान मजीद में दावत की बुनियाद पर और दीनी बेदारी की बुनियाद पर उम्मत की हिफाजत का वादा किया है। इसलिए आज के इस हालात का तकाज़ा ये है कि नौजवानों में, बुजुर्गों में, बड़ों में, मुस्लिम कौम और मुस्लिम बिरादरी में और मिल्लत इस्लामिया में एक दीनी शऊर पैदा करें और दीन पर अमल करने का एक दाइया बेदार करें और पूरी उम्मत को दीन पर कायम करते हुए दीन पर अमल आवारी और दीन को और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा और नमूना बनकर ज़िंदगी गुजारने के सिलसिले में एक अहम तहरीक पैदा करते हुए उनको इसकी तरफ दावत दें। SIO तेलंगाना की जानिब से एक दावती कैंपेन मुस्लिम है तो दावत दे 15 रोज़ा कैंपेन का आगाज़ हुआ है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा और ख़ुसूसन नौजवान अपनी इस भूली हुई ज़िम्मेदारी को का याद दहानी कराए, जो कि इस्लाम की दावत तमाम इंसानों तक पहुँचाना है। अल्लाह ताला ने कुरान में उम्मत मुस्लिमा को उम्मत खैर कहा है और ये कहा है कि उनका काम ये है कि लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए, भलाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। और सबसे बड़ी अच्छाई जो इस दुनिया में अगर कुछ मौजूद है तो वो इंसान अपने खुदा को पहचान ले और उसकी बंदगी करे, और अल्लाह की बंदगी करना ये सबसे बड़ी अच्छाई है जिसकी तरफ हमें अल्लाह तमाम इंसानियत को बुलाना है। इसी को याद दिलाने के लिए SIO तेलंगाना की जानिब से एक मुहिम का आगाज़ हुआ है। मोहतरम सामीन इकराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर ये कहा कि जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं वो जो लोग मौजूद नहीं हैं उन तक इस्लाम का पैगाम पहुँचा दे। इससे बात वाज़ेह हो जाती है कि उम्मत मुस्लिमा के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन था और तमाम ही अम्बिया का जो मिशन था
وہ اب امت مسلمہ کا ہے اور وہ آپ کا ہے اور امت کے خصوصاً نوجوانوں کا ہے کہ وہ میدان میں نکلے اور عام مسلمانوں عام غیر مسلمان برادران وطن تک یہ بات کو پہنچا دے. ضلع ایس پی وقارآباد ایم نارائن نے آج ایک صحافتی کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت نے ریاست میں بڑھتے ہوئے کورونا وائرس کے کیسوں کے پیش نظر شب بارات، ہولی، سری رام نومی، اگادی، رمضان اور دیگر مذہبی اور عوامی اجتماعات، سیاسی جلسوں، دھرنے اور راستوں روکو جیسے پروگرام پر 30 اپریل تک پابندی عائد کر دی ہے اور عوامی مقامات پر ماسک لازمی قرار دیا ہے. انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ ان رہنمایانہ ہدایات پر عمل کرتے ہوئے عوام حکومت کا تعاون کریں. نمائندہ సిటీ ఇండియా న్యూస్ మొహమ్మద్ మాజిద్ की రిపోర్ట్. లాగానే మన వికారాబాద్ జిల్లాలో కూడా కరోనా కేసులు కొంచెం పెరుగుతూ ఉన్నాయి. దానివల్ల నేను వికారాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. అందరూ కూడా గుంపులుగా ఉండకుండా ఇప్పుడు కూడా పోయిన సంవత్సరం కరోనా విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారో అలాంటి జాగ్రత్తలు సీరియస్గా తీసుకోవాలని, ప్రతి ఒక్కరూ మాస్క్ ధరించి బయటకు తిరగాలని, వీలైనంత వరకు చేతులను శుభ్రంగా ఉంచుకోవడానికి శానిటైజర్తో కానీ సబ్బుతో కానీ కడుగుతూ ఉండాలని, ఎక్కువ గుంపులు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలలో తిరగకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఇలా చేయడం వల్ల మనము చాలా ప్రమాదకరమైన వ్యాధి నుంచి తప్పించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత బాధపడడం కంటే కూడా ముందుగానే మనం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల మనం అరికట్టవచ్చు. మనకు రేపు ఈ హోలీ పండుగ కూడా రాబోతుంది. ఆ హోలీ పండుగ సందర్భంగా కూడా ప్రజలకందరూ కూడా విజ్ఞప్తి, ఎవరు కూడా గుంపులుగా జమ కాకుండా సాధ్యమైనంత వరకు సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండాలని, అందరితోన దగ్గర ఉండకుండా మాస్కులు ధరించి తమ చేతులను వాటన్నిటి కూడా శుభ్రపరచుకోవాలని, ఏదైనా అంటే మతపరమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఉన్నా లేక పూజాపరమైనటువంటి ఏదైనా కార్యక్రమాలు ఉన్నా కూడా తక్కువ మందిలో జమ కావాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. అలాగే మనకు హోలీతో పాటు షబ్బే బరాత్ అనేది ఒక జగనికి రాత్ కూడా ముస్లిం సోదరులకు వస్తున్నది. రెండు పండుగలు కూడా మనకు ఒకే రోజున రావడానికి అవకాశం వచ్చింది. కానీ పబ్లిక్ అందరూ కూడా మేము వేడుకునేది قومی سطح کراٹے کے مقابلوں میں جیت درج کرنے والے جرچلے کے طلبہ میں میڈل اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے. تفصیلات کے مطابق ضلع رنگاریڈی کے کتور مستقر میں رادھا گارڈن میں منعقد کیے گئے اوپن کراٹے چیمپئن شپ مقابلوں کا انعقاد کیا گیا تھا. ان مقابلوں میں جرچلے سے تعلق رکھنے والے جی کے ماسٹر شوٹوکان کراٹے آرگنائزیشن سے تعلق رکھنے والے طلبہ نے سونے کے میڈلز حاصل کیے. کامیاب حاصل کرنے والے جگدیش نیتو شریحان کو سینئر کراٹے ماسٹر الیاس نے مبارکباد پیش کی. چرچلے سے نمائندہ سٹی انڈیا نیوز محمد عظمت علی کی رپورٹ. رنگاریڈی کے کتور مستقر میں رادھا گارڈن میں منعقد کیے گئے اوپن کراٹے چیمپئن شپ مقابلوں کا انعقاد کیا گیا تھا. ان مقابلوں میں تقریباً 800 طلبہ نے شرکت کی. کلب کے بانی غلام نبی نے بتایا کہ اس مقابلے میں گارڈز آن وارئرز شورکم کراٹے اکیڈمی سے تعلق رکھنے والے طلبہ نے بھی مقابلوں میں حصہ لیتے ہوئے میڈلز حاصل کیے. میڈل حاصل کرنے والے طلبہ کو آل انڈیا چیف آر ملکارجنا نے مبارکباد پیش کی. ونپٹی سے نمائندہ سٹی انڈیا نیوز محمد اظہر کی رپورٹ. ناظرین، آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ سٹی ڈیجیٹل سیٹ ٹاپ باکس کے چینل نمبر 12 اور حیدرآباد میں اے جی سیٹ ٹاپ باکس کے چینل نمبر 50 پر مشاہدہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. ناظرین، اگر آپ یوٹیوب پر ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں. تو ناظرین، اب مجھے زکیہ صادق کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز. شب بخیر، اللہ حافظ.